तो फ्रेंड्स, पूजा पाठी टेक में आप सभी का स्वागत है नए टॉपिक के साथ में। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, विद्युत पदार्थों के प्रकार। कितने तरीके से विद्युत पदार्थों के प्रकार हैं, इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है चालक, सेकंड है अर्धचालक और तीसरा है अचालक। चालक क्या होता है, चालक के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अर्धचालक क्या है, अचालक क्या होता है, तो तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। चालक कितने तरीके से चालक को बांट सकते हैं, और अर्धचालक को कितने भागों में बांट सकते हैं, और अचालक क्या है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चालक क्या है और चालक को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, जो चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। चालक में क्या होता है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी बहुलता बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि चालक के जो एग्जाम्पल हैं, 2-3 एग्जाम्पल, जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गए। बाकी और जो चालक के जो लिस्ट है अभी आपको लास्ट में दे देंगे। इसे आपको उनका रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा उसको ऊपर लिखेंगे, उस तरीके से सीरीज ऊपर से नीचे करके आपको लिस्ट दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। बाकी 3-4 एग्जाम्पल चालक के आपको बता दे रहा हूँ। चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये हैं। ठीक है, अब चालक को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। चालक को फ्रेंड्स आप 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में आप चालक को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ठोस, ठोस, द्रव और गैस। चालक को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, ठोस चालक क्या है, द्रव चालक क्या है और गैस चालक क्या है। फ्रेंड्स, जो ठोस चालक है इसकी एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठोस का जैसे वायर हो गया, कोई भी चीज़ होगी, सोना, कॉपर, चांदी, लोहा आदि जो है वो ठोस चालक के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत आते हैं। और जो द्रव चालक है, लिक्विड कंडक्टर्स, वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते, जिनमें जो फ्लो होता है प्रवाहित होने के कारण जिनका जो कोई आकार जिनका जो है इनका कोई आकार नहीं होता है, ये वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते तथा जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है, धारा प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है, वो द्रव चालक कहलाते हैं। जैसे कि H2O, पानी में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब जो है आपके पानी में, जैसे कि वो भी चालक का, इसमें भी चालक के गुण विद्यमान होते हैं, तो इसको आप द्रवीय चालक या द्रव चालक के अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप H2O, इसको आप कहते हैं जल। ठीक है, तो थर्ड है गैसीय चालक या गैस चालक। फ्रेंड्स, कोई भी गैस है उसमें वो चालक नहीं होती है। किसी भी गैस को चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में लवण मिलाया जाता है, जिससे वह आयनीकृत होकर के एक अच्छे गैसीय चालक की भांति व्यवहार करे। जैसे कि कुछ गैसें हैं जिनको मैं बता रहा हूँ आपको, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब जो हैं ये गैसीय चालक या गैस चालक के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, जो चालक है, चालक की जो प्रॉपर्टीज है, अच्छे इसके जो गुणधर्म हैं, अच्छे चालक कौन कौन से होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फ्रेंड्स, जो अच्छा चालक है उसको आप फर्स्ट नंबर, जो अच्छा चालक है, चालक सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि विद्युत कार्य के लिए आपको आसानी से मिल जाए। इसकी जो तन्यता है, इसकी तन्यता अधिक होनी चाहिए, जिससे कि इसको निर्मित करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और सेकंड है, चालक सुदृढ़ मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उससे बने तार ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किया जा सके, खींचने में कोई दिक्कत ना हो, मजबूत होनी चाहिए। चालक ऐसा होना चाहिए कि उसको जोड़ने में कोई
दिक्कत ना हो, सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर में सोल्डिंग करना बहुत आसान है। तो इस तरीके से चालक होने चाहिए कि जिसको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा चालक होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसा चालक होना चाहिए जो वातावरण के प्रभाव से बचे और जो नमी के संपर्क में आने पर उसमें जंग न लगने पाए। कुछ ऐसी मटेरियल्स होती हैं जो चालक होती हैं, लेकिन अगर उनको वातावरण के संपर्क में रखा जाए या खुले में रखा जाए तो वो नमी से संपर्क करके उसमें जंग लग जाती हैं। तो आपका चालक ऐसा होना चाहिए कि उसमें जंग ना लगे। तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इस सब में जंग नहीं लगती है, लेकिन अभी जैसे कुछ लोहे की अगर वायर बना दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। तो आपको ऐसा कंडक्टर रखना है कि जिसमें जंग न लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले चालक में कौन कौन सी धातुएं आती हैं उसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले चालक का जो अच्छा चालक का एग्जाम्पल है वो है सोना। फ्रेंड्स, गोल्ड यह विद्युत का सबसे उत्तम चालक है। यह पीले रंग का होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं, लेकिन यह बहुत महंगा होता है। जिसकी जो चालकता है वो कितनी होती है? 99%। इसकी जो चालकता है 99% होती है, लेकिन इसका जो उपयोग है विद्युत कार्यों में नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। उसके बाद में जिसकी चालकता अधिक होती है वो है सिल्वर, चांदी। जो चांदी की जो चालकता है वो सोने से कम होती है। लगभग इसकी जो होती है 98% इसकी चालकता होती है। ठीक है, ये भी बहुत महंगा होता है लेकिन सोने से थोड़ा सस्ता होता है। इसका भी प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर जो होता है वो रिले कॉन्टैक्ट और स्टार्टर। जो कॉन्टैक्ट होता है, जब आप स्विच दबाते हैं तो उसमें 2 पॉइंट होता है, एक ऊपर एक नीचे। ये जो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होता है, जो संपर्क के लिए बनाया जाता है, वहाँ पे चांदी की मेटल्स वहाँ पे लगी होती है, क्योंकि चांदी की मेटल्स गुड कंडक्टर होती है और इस पर जंग भी नहीं लगता। इसकी वजह से इसको कॉन्टैक्ट्स में, रिले में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद में है तांबा, जिसकी चालकता चांदी से थोड़ी सी कम होती है, ये सस्ता भी होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तांबे का जो कलर है वो हल्का सा मटमैला लाल कलर का होता है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है यह चांदी से अपेक्षा थोड़ी सी सस्ती होती है और वातावरण में जो परिवर्तनों को सरलता से सह लेती है, क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगती कॉपर में। ठीक है, इसकी जो चालकता है कॉपर की जो चालकता है वो करीब 90% है। क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में दोस्तों, जो नेक्स्ट अगली धातु है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्युमिनियम सफ़ेद कलर का होता है और ये हल्की जंगरोधी, इसमें जंग भी नहीं लगती है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, इसकी जो चालकता है करीब 60% होती है। कॉपर की 90%, इसकी 60% होती है एल्युमिनियम की। क्योंकि भारत में ये बहुत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, इस वजह से इसका जो प्रयोग है तांबे के स्थान पे बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसका एल्युमिनियम का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो सुदृढ़ता है वो तांबे से कम होती है। तांबा ज़्यादा मजबूत होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये सस्ता होता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अगली धातु है टंगस्टन, नाम तो आपने सुना ही होगा। टंगस्टन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टंगस्टन नाम से ही पता चल रहा है। आपका जो बल्ब आता था कांच वाला, उसमें टंगस्टन मेटल्स की, उसमें जो ऐसे ऐसे जो होता है, ये आपका किससे बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन जो है, इसकी जो गलनांक है उच्च गलनांक वाली तन्य एवं कठोर धातु है। इसका जो उपयोग होता है विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इसे पिघलाने के लिए उच्च तापमान, लगभग जो है कि 3400 अंश सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जस्ता, जिसको आप जिंक कहते हैं। जस्ता, इसका जो रंग होता है नीले स्लेटी रंग वाली एक नर्म और जंगरोधी धातु है। इसका उपयोग लोहे के तारों,
चादरों और पाइपों पर जंग-रोधी परत और जो गैल्वेनाइज करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर जंग न लगे, इसकी परत उस पर चढ़ाई जाती है। इसका जो उपयोग है जस्ते का जो सूक्ष्म सेल होती है कि खोल बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। अगली जो धातु है कौन सी है? पीतल। पीतल क्या है? जिसको आप ब्रास कहते हैं। यह तांबे और जस्ते से बनी होती है। पीतल तांबे और जस्ते से बनी होती है। यह पीले रंग की होती है, जैसे कि आपने देखा होगा। यह जंगरोधी और सुदृढ़ धातु है। इसकी जो चालकता है चांदी की तुलना में केवल 48% 48% होती है। ठीक है। अगली जो धातु है वो है निकिल। निकिल क्या है? निकिल का जो रंग है वो सफ़ेद रंग की जंगरोधी धातु है। इसका उपयोग निकिल आयरन संचयक सेलों की प्लेट बनाने में किया जाता है और कुछ जगहों पर धात्विक वस्तुओं पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए भी निकिल धातु का प्रयोग किया जाता है। लोहा आयरन, जो आयरन है यह एक सुदृढ़ होता है, बहुत मजबूत धातु है, सस्ती भी है, सुलभ भी है। इसका जो प्रतिरोध है तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग 8 गुना होता है। तांबे के प्रतिरोध का लगभग 8 गुना इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। लोहे का इसका उपयोग कहाँ पे होता है? आप लोग देखा होगा बॉडी लेमिनेशन आदि में, टेलीफोन के तारों में, यांत्रिक शक्ति आदि। इसका उपयोग टेलीफोन के तारों में, अर्ध तारों में, विद्युत उपकरणों की बॉडी तथा लेमिनेशन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टिन। क्या है? टिन धातु। ये जितनी भी धातु है मैं आपको जिसमें हम पढ़ रहे हैं ये सब आपकी चालक के अंतर्गत आती हैं। टिन क्या होता है? टिन का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है। ये अत्यधिक नर्म और जंगरोधी धातु है। कौन सी? टिन। ठीक है फ्रेंड्स। अब टिन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? फ्यूज तार, सोल्डर, जो सोल्डर होता है, जो जिसे आप सोल्डरिंग करते हैं उसमें शीशे के साथ में कुछ मिश्र धातुएं मिला करके, शीशा और टिन मिला करके आपका सोल्डर वायर बनता है, जैसे कि आप लोग सोल्डरिंग करते होंगे, और इसको बनाने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है धातुओं के तार पर जंगरोधी एवं वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए भी टिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो गलनांक है, जो टिन धातु है, इसका गलनांक बहुत निम्न होता है और यह बहुत जल्दी पिघल जाती है। जैसे कि आप जब सोल्डरिंग करते हैं तो इसका जो गलनांक है बहुत निम्न होता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर जो है इसमें 60% तांबा और 15% निकिल और 25% जस्ते से जो बनी एक मिश्र धातु होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शीशा। शीशा वो वाला शीशा नहीं, लेड। ठीक है फ्रेंड्स, पीबी, लेड। शीशे का जो कलर है वो स्लेटी रंग की एक नर्म भारी धातु है जिसका जो गलनांक है टिन से अधिक होता है। टिन से इसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जो शीशे का उपयोग है ज़्यादातर फ्यूज तार, सोल्डरिंग बनाने के लिए भी लेड पीबी का उपयोग किया जाता है। मैग्नीन क्या है? मैग्नीन धातु। मैग्नीन जो है, मैग्नीन में 85% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकिल, इसमें 4% निकिल की मिश्र धातुएं को मिलाकर के जब बनाई जाती है तो एक मिश्र धातु बनती है। इसका जो उपयोग है प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। रेजिस्टेंस बनाने में मैग्नीन का उपयोग किया जाता है। यूरेका भी एक चालक, एक मिश्र धातु है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्लेटिनम, पारे का नाम तो आपने सुना होगा जिसे आप मरकरी कहते हैं। पारा जो है समान तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है जिसका उपयोग थर्मामीटर में तथा पारे की वाष्प के रूप में मरकरी लैंप
के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपकी जो धातु है नाइक्रोम्स। नाइक्रोम क्या है, नाम तो आपने सुना ही होगा। 80% निकिल और 20% क्रोमियम से बनी होती है। इसका जो प्रतिरोध है उच्च विशिष्ट होता है। एक इन दोनों को मिलाने के बाद में एक मिश्र धातु बनती है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। यह तन्य, सुदृढ़ और उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? नाइक्रोम, जैसा कि नाम से आपने सुना होगा, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पे होता है? टोस्टर, केतली, विद्युत प्रेस, हीटिंग फिलामेंट्स बनाने में किया जाता है। हीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो वायर होता है ये वाला, वो किसका होता है? हीटर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब जितनी धातु होती है ये आती है आपका चालक के अंतर्गत आती है, कंडक्टर के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको चालक के बारे में समझ में आया होगा। तो जो अगला जो है वो है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर में कौन कौन सी धातुएं आती हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा चालक क्या है, अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, और सेमीकंडक्टर के जो अच्छे गुणधर्म है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। वे चालक, ठीक है फ्रेंड्स, वे चालक जिनमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। दोनों दशाओं में इसमें जो है दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। जबकि ये अचालक के तरीके भी कार्य करता है और चालक की तरह भी कार्य करता है। इसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम तथा कार्बन इसके उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो सेमीकंडक्टर की जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना के अनुसार इसके परमाणु की अंतिम कक्षा में, इसके परमाणु के अंतिम जो कक्षा होती है में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अवस्था और कम तापक्रम पर इसमें अचालक का गुण होता है। अचालक का मतलब कम ताप पर और शुद्ध अवस्था में ये आज इसमें जो है अचालक का गुण होता है, कुचालक का गुण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी जाए, अचालक में थोड़ी सी अगर अशुद्धि मिला दी जाए, इम्प्योरिटी मिला दी जाए, तो कोई विकिरण या ताप पड़ने पर या तापक्रम या प्रकाश पड़ने पर इसकी चालकता जो है वो बढ़ जाती है। इसमें जो है वो चालक के गुण आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं चालक क्या है, और अगर इसमें थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया जाए या कोई ऊष्मा पड़ती है या फिर कोई विकिरण ताप या प्रकाश से पड़ने से इसके जो गुण है वो चालक के गुण आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो चालक की जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सेमीकंडक्टर, जो अर्धचालक के जो गुणधर्म है, अच्छे अर्धचालक के क्या गुणधर्म हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर 1 पे है जो अर्धचालक है, चालक पदार्थों का तापमान बढ़ने पर, जो चालक पदार्थ है इसका जब तापमान बढ़ाते थे तो क्या होता था? इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता था। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है। अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर, जो अर्धचालक है इसका तापमान बढ़ाने पर इसकी जो प्रतिरोधकता है, जो रेजिस्टिविटी है वो तेजी से घटती है। जबकि अगर इसका तापमान बढ़ाया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो ये इसका सेमीकंडक्टर की गुड प्रॉपर्टीज है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। सभी अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता होती है, जो विद्युत चालकता या प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो के पर या -2
273 पर अंश पर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में पूर्णतः विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन अगर उस ताप पर उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। ताप बढ़ाने पर अगर इसको गर्म किया जाए, थोड़ा सा हीट दिया जाए और फिर है वो असंभव है, तब वे विद्युत चालन कंडक्शन अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड प्रॉपर्टीज, किसी अर्धचालक सूक्ष्म मात्रा में, कोई अगर अर्धचालक है जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, किसी में भी अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो और बहुत अधिक बढ़ जाती है, जबकि चालकों में ऐसा नहीं होता है। चालक में अगर आप कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता कम हो जाती है, अर्धचालक में उसकी चालकता बढ़ जाती है अगर कोई उसमें इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिला दी जाती है। थर्ड है, अर्धचालक क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य बंधन बल बॉन्डिंग फोर्स की प्रकृति एवं उसका मान चालकों के लिए बंधन बल से सदैव भिन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको अर्धचालक के बारे में पता चला होगा, अर्धचालक क्या है और इंसुलेटर अचालक इसमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अचालक को कितने भागों में आप बांट सकते हैं। इंसुलेटर को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस अचालक, द्रव अचालक और गैस अचालक। तो सबसे पहले चालक समझ लेते हैं, चालक क्या होता है। वे पदार्थ, चालक के बारे में पढ़ रहे हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, मतलब होती ही नहीं है, अचालक कहलाते हैं। समान परिस्थितियों में वोल्टेज, तापक्रम आदि, वोल्टेज, तापक्रम, इनमें से विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। अचालक में क्या होता है, इंसुलेटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये जो पदार्थ हैं अधात्विक होते हैं और प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन करने की सीमा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, इसलिए इसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभ्रक, इसमें अभ्रक, एस्बेस्टस, बेकेलाइट, पीवीसी, लकड़ी आदि जो है वो इंसुलेटर, अचालक, जैसे आप चालक भी कहते हैं, के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो लिस्ट है अचालक में कौन कौन सी धातुएं आती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी और अभी धातुओं के नाम मैं अभी बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में इसको आप कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। फर्स्ट है ठोस अचालक, सेकेंड है द्रव अचालक और थर्ड है गैस अचालक। ठीक है फ्रेंड्स। ठोस अचालक में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी धातुएं आती है, द्रव में कौन सी अचालक आते हैं और गैसीय में कौन सी आती है। तो सबसे पहले ठोस अचालक क्या है के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ठोस अचालक की जो आकृति होती है सॉलिड इंसुलेटर की, इसकी जो आकृति होती है और जो आकार होता है वो निश्चित होता है। इसके अंतर्गत एबोनाइट, अभ्रक, बेकेलाइट, पोर्सिलेन, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर आदि आते हैं ठोस के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं द्रव इंसुलेटर, द्रवीय अचालक, लिक्विड इंसुलेटर। वे पदार्थ, इसमें द्रवीय अचालक या फिर लिक्विड इंसुलेटर, वे पदार्थ जो प्रवाहित होने का गुण रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, द्रवीय अचालक कहलाते हैं, जैसा कि खनिज तेल। ठीक है फ्रेंड्स, खनिज तेल, कुछ लचीले अचालक जैसे कि पीवीसी हो गई, पीवीसी, माइका, रेजिन,
ठीक है फ्रेंड्स, रेजिन इसके अंतर्गत आते हैं, द्रवीय अचालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है गैस अचालक, गैसीय अचालक। ठीक है फ्रेंड्स, गैसीय अचालक क्या है? वे अचालक जिनमें कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गैस का कोई आकार नहीं होता, ना तो इसकी कोई आकृति होती है, उसको आप क्या कहते हैं? गैसीय अचालक कहते हैं। इसमें जो है शुष्क हवा, ये हवा लिखा हुआ है, ठीक है, यह शुष्क हवा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपके गैसीय अचालक में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अचालक है, इंसुलेटर के जो पदार्थ हैं, अभी आपने पढ़ा, इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है? अच्छे अचालक के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर। तो जो फ्रेंड्स हैं, जो इंसुलेटर होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, नंबर 1 आप कह सकते हैं कि अचालक की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो उच्च होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि उसका उपयोग हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाली विद्युत सामग्रियों में इसका उपयोग या निर्माण किया जा सके। सेकेंड, अचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए? आर कितना होना चाहिए? 10⁻10⁻12 ओम सेंटीमीटर से भी उच्च होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अचालक पदार्थ का जो ऊष्मा को विकिरित करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय या ताप बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त न हो। ऐसे अचालक नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी हीट होने पर वो पिघल जाए, उसकी जो ताप सहने की जो क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट अचालक सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए। इंसुलेटर ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये मजबूत भी होना चाहिए, इसका उपयोग सरलता से किया जा सके और ये पर्यावरण को किसी प्रकार से प्रदूषित ना हो, और ये जो है नमी जल से अप्रवाहित हो, नहीं तो नमी के संपर्क में आने से खराब भी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अचालक में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले है अचालक, पहले इसको मिटा के लिखते हैं, अचालक में कौन कौन सी धातु। फ्रेंड्स अचालक में, इंसुलेटर में, जिसको आप कुचालक भी कहते हैं, के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं? तो 1 नंबर पे अब देखिए, इसमें कई धातुएं मैंने लिखा हुआ है, बाकी और मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट्स कर लेना। तो शुष्क हवा, ये भी इंसुलेटर अचालक, इसमें भी अचालक के गुण विद्यमान है। और वेकेलाइट रबड़, पीवीसी, एल्बोनाइड, अभ्रक, माइका, वेकेलाइट, कांच, मार्बल, पोर्सलेन, खनिज तेल, रेजिन, लेदराइज्ड पेपर और सैलेक, कागज, लकड़ी, स्लेट, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब जो है वो आपके इंसुलेटर के उदाहरण हैं, और भी धातुएं हैं जिसको आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ में आया होगा, चालक क्या है, अर्धचालक क्या है और अचालक क्या है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो मित्र, जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हमसे जुड़े नहीं हैं तो कृपया जुड़ जाएं, ताकि जुड़ने के बाद में आप लोग हमसे वो बेल की आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो वीडियोज़ है आपको कंटिन्यू समय समय पे मिलती रहे, और हमसे जुड़ें। और आगे के जो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आगे जो अगला वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में समझ में आया होगा। जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को समझ में नहीं आया जो चीज़, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग।